हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिगम मंत्रा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षा विभाग के बिहार के सभी विद्यालयों के शिक्षकों प्रधानाध्यापकों के लिए 16 आदेश जारी किया गया है और इन आदेशों को मानना सभी शिक्षकों सभी प्रधानाध्यापकों को अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि ये 16 आदेश कौन से हैं। कार्यालय आदेश विभागीय आदेश संख्या इतना दिनांक 25/7/2023 के आलोक दिनांक 1/7/2023 से विद्यालयों का निरीक्षण कार्य कराए जा रहे हैं। निरीक्षण का उद्देश्य शिक्षण कार्य में गुणात्मक सुधार है। बार बार विभिन्न पत्रों के माध्यम से जिले के सभी विद्यालयों के शिक्षकों से इसके संबंध में विभाग और जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से पत्र एवं वीसी के माध्यम से आग्रह किए जाते रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर CRC विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की दिनांक 29/3/2024 की बैठक में भी इसके संबंध में विस्तार से बताया गया है। अधो हस्ताक्षरी के द्वारा 1 माह से विद्यालय के शिक्षकों प्रधानाध्यापकों से मिलने और शैक्षणिक गतिविधियों पर किए गए परिचर्चा के पश्चात सभी प्रधानाध्यापक शिक्षकों को यह निर्देश दिया जाता है कि पहला पॉइंट है, सभी विद्यालयों के सभी शिक्षक प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी रूप में अध्ययन सामग्री तैयार करेंगे। कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षक प्रतिदिन 3 पृष्ठों में, कक्षा 6 से 8 में पढ़ाने वाले शिक्षक 4 पृष्ठों में और कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाने वाले शिक्षक 6 पृष्ठों में अध्ययन सामग्री तैयार करेंगे। दूसरा पॉइंट है, अध्ययन सामग्री के सबसे ऊपर शिक्षक का नाम, तिथि, विषय, अध्याय का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किए जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, सभी शिक्षक अध्ययन सामग्री को उसी कार्य दिवस के अंतिम कक्षा अध्यापन के पश्चात विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उपलब्ध करा देंगे। प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अध्ययन सामग्री को शिक्षकवार फोल्डर बनाकर संकलित कराएंगे। चौथा पॉइंट है, विद्यालयों का निरीक्षण करने वाले सभी निरीक्षी पदाधिकारी विद्यालय के निरीक्षण के क्रम में अध्ययन सामग्री के बारे में निरीक्षण प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे। किस शिक्षक ने दिनांक 1/4/2024 से लेकर निरीक्षण तिथि तक कितने कार्य दिवसों में कितना अध्ययन सामग्री तैयार किए हैं। पांचवा पॉइंट है, प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रति सप्ताह 3 कार्य दिवस में 18 पृष्ठों का अध्ययन सामग्री बनाकर संरक्षित रखेंगे। छठा पॉइंट है, विद्यालय में अभी भी नामांकन की तुलना में उपस्थिति अत्यंत ही चिंताजनक है। संभव है कि विद्यालय में नहीं आने वाले छात्र छात्रा अभी भी निजी विद्यालय में पढ़ रहे हों। ऐसी स्थिति में आप दोहरे नामांकन को चिन्हित कर सभी प्रधानाध्यापक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का नाम सरकारी विद्यालयों से रद्द करें। सातवां पॉइंट है, वैसे विद्यालय जहां गर्मी की छुट्टी के बाद नामांकन की तुलना में 90% से कम छात्रोपस्थिति पाई जाएगी, उन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक पर तथा प्रधानाध्यापक के प्रतिवेदन पर उस विद्यालय के वर्ग शिक्षक जिसकी कक्षा में नामांकन की तुलना 90% से कम उपस्थिति पाई जाएगी, उस वर्ग शिक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी और निंदन की सजा तत्काल दी जाएगी। आठवां पॉइंट है, सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं सभी विद्यालय के वर्ग शिक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि सभी छात्र छात्राओं को विद्यालय के ड्रेस में आने हेतु प्रोत्साहित करें तथा विद्यालय शिक्षा समिति और छात्रों के अभिभावकों की बैठक में इसकी परिचर्चा करें। विद्यालय आने वाले सभी छात्र छात्राओं को ड्रेस में आना सुनिश्चित कराएं। 9वां पॉइंट है, विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी विद्यालयों के सभी छात्र छात्राओं की साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षा ली जाए। साप्ताहिक परीक्षा में शिक्षक प्रश्नों को बोर्ड पर अंकित करेंगे और छात्र छात्राओं द्वारा घर से लाए गए कॉपी पर अपना उत्तर लिखेंगे। मासिक परीक्षा के लिए विभाग प्रश्न उपलब्ध कराएगी। शिक्षक साप्ताहिक परीक्षा में अपने बनाए गए अध्ययन सामग्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे छात्र छात्राओं का रिवीजन भी होगा और छात्र परीक्षा में भय से मुक्त भी होंगे।
परीक्षा की कॉपी का मूल्यांकन के पश्चात छात्र छात्राओं को वापस करेंगे और छात्र छात्रा उक्त कॉपी पर अपने माता या पिता का हस्ताक्षर कराकर अगले दिन लाएंगे। वर्ग शिक्षक इसे अनिवार्य रूप से देखेंगे। वर्ग में 75% साप्ताहिक परीक्षा में भाग नहीं लेने वाले छात्र छात्रा को अगली कक्षा में प्रोन्नति से रोका जाएगा। 10वां पॉइंट है, शिक्षक प्रतिदिन छात्रों को होमवर्क देना सुनिश्चित करेंगे और दिए गए होमवर्क का प्रतिदिन जांच करें। 11वां पॉइंट है, सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक अपने विद्यालयों के वर्ग कक्ष में लगे ब्लैक बोर्ड का अवलोकन कर ले और यदि आवश्यक हो तो बोर्ड का पेंट कराना सुनिश्चित कराएं तथा प्रति 2 माह पर एक बार कालीकरण जरूर कराएं। 12वां पॉइंट है, सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक अपने विद्यालय के शिक्षकों का फोटोयुक्त बैनर लगाना सुनिश्चित करें जिसमें सभी शिक्षकों का नाम, जन्म तिथि, योगदान तिथि, योग्यता एवं मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित हो। 13वां पॉइंट है, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक खेल सामग्री का प्रतिदिन कक्षावार रोटेशन के अंतर्गत सभी कक्षाओं के छात्रों के खेल गतिविधियां कराएं। 14वां पॉइंट है, उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय के पुस्तकालय में कक्षा के छात्र छात्राओं को रोटेशन अंतर्गत पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। 15वां पॉइंट है, सभी प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित हो लें कि कोई कक्षा में अंधकार नहीं हो, लाइट के लिए बल्ब हो और सभी वर्ग कक्षा में पंखा लगवाएं। 16वां पॉइंट है, सभी प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय अपने विद्यालय के प्रयोगशाला का आंकलन कर उपलब्ध कराए गए सूची में यदि कोई प्रस्ताव देना चाहते हैं तो स्वीकार योग्य है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया, वैसे तो ये अररिया से है लेकिन ये सभी बिहार के स्कूलों और प्रधानाध्यापक और छात्रों, शिक्षकों सभी के लिए अनिवार्य है इसको मानना, आदेश को। नेक्स्ट है, दैनिक प्रतिवेदन संधारित कर प्रधानाध्यापक प्रतिदिन बोर्ड पर ये प्रदर्शित करेंगे। कक्षा, शिक्षक का नाम, निरीक्षण तिथि के पूर्व जो भी है, शिक्षकों के द्वारा कुल कितने दिनों का अध्ययन सामग्री तैयार किया गया, कुल टोटल वर्किंग डेज, टोटल पेज ऑफ और अभियुक्ति। ये थे 16 आदेश जो कि सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों, बच्चों को मानना अनिवार्य है। नहीं मानने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। जो आदेश प्रधानाध्यापकों के लिए है वो स्वयं करे, शिक्षकों पर ये अपने कार्य न थोपे क्योंकि शिक्षकों की जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाना है। उनके पास खुद की जिम्मेदारी होती है स्कूल के लिए। यदि प्रधानाध्यापक अपना काम शिक्षकों पर थोपते हैं जिससे बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता खराब होती है तो प्रधानाध्यापक भी इसके लिए जिम्मेदार है और उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। आप प्रधानाध्यापक हैं, यदि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आदेशों का पालन करें क्योंकि शिक्षा विभाग इसके लिए भी सख्त है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।